जहां एक्ट्रेस पूनम पांडे अब मंदोदरी बनेंगी। पूनम पांडे के किरदार पर वीएचपी नाराज नजर आए। रामलीला समिति को औपचारिक पत्र भेजा गया है। ऐसे में निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए एक्ट्रेस पूनम पांडे अब मंदोदरी बनेंगी, इसको लेकर विवाद बढ़ गया है। वीएचपी ने इस पर नाराजगी जताई है और ये कहा है कि रामलीला समिति औपचारिक पत्र उनको भेजकर कहा गया है कि अब इस निर्णय पर एक बार फिर से विचार किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री को लेकर लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं और ऐसे में विवाद ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीएचपी ने इस किरदार पर नाराजगी जाहिर की है। लवकुश रामलीला समिति दिल्ली अगर समय रहते पूनम पूर्ण एक्टर को मंदोदरी के किरदार से हटाकर उन्हें पूर्ण रूप से अपने रामलीला के मंचन से बाहर नहीं किया तो लवकुश रामलीला समिति की न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा और उसका बहिष्कार हिंदू समाज करेगा। ये कहीं भी किसी भी प्रकार से यदि रामलीला का मंचन करते हैं तो वह हिंदू समाज उसका बहिष्कार करेगा, उसको देखने नहीं जाएगा और इनके खिलाफ स्थानीय थानाओं में जाकर याचिका दायर करेगा, एफआईआर दर्ज करवाएगा, क्योंकि ये हमारे सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करने की एक बू आ रही है। इसमें एक साजिश है। एक साजिश के तहत इस प्रकार के शरीर का व्यवसाय करने वाले और अपने नग्नता का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को रामलीला के मंचों में यह जगह देकर हमारे सनातन का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। दिल्ली में धूमधाम से रामलीला का आयोजन। रामलीला समिति में एक किरदार को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की जा रही है और वो किरदार है मंदोदरी का, जिसे निभा रही हैं पूनम पांडे, जो कि अभिनेत्री हैं और इसको लेकर के ही काफी विवाद है और काफी नाराजगी है कि उनसे ये किरदार ना निभाया जाए। बातचीत करने के लिए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। ये नाराजगी क्यों है, क्यों आपत्ति जताई? देखिए, मुझे तो नहीं पता किस लिए लोग नाराज हो रहे हैं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जो भी अभिनेता अभिनेत्री हैं और वो हर जगह जहां बुलाया जाता है वो कार्यक्रम के लिए जाते हैं। अब ये रामलीला कमेटी है, वो उसका अधिकार है कि किसको बुला रहा है किसको नहीं। मेरा ये मानना है कि अनेक जिहादी मानसिकता के लोग जो फिल्मों में अनेक नकारात्मक रोल किए हैं, जैसे राजा मुराद साहब देखो, वो भी रामलीला में उनको बुलाया जाता है, वो तो दूसरे धर्म से हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये कोई भी अगर जो हिंदू बेटी है पूनम पांडे तो पांडे जात से भी ब्राह्मण है, तो अगर बुलाया जा रहा है, हमें लगता है कि पिछली बार उसका पेपर में पढ़ा भी था कि कुंभ भी स्नान करने गई थी, तो अगर वो धार्मिक रूप से उनका कुछ नजरिया बदल रहा है तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। ऐसे ही जिहादी मानसिकता के लोग सर उठा रहे हैं तो हमें अपने परिवार को सजेना चाहिए, न कि आरोप लगा करके उसको तिरस्कृत करने की हमें लगता है कि यह ठीक नहीं है। हमें लगता है कला का अनादर होगा और यह रामलीला कमेटी का ये जो है ये वो होता है किसको बुलाए। रामलीला वर्ष में एक साल आता है इसमें और इसमें ही अगर हम खलल डालने लगे तो हमें लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। कितने ऐसे फिल्मों के माध्यम से हमारे सनातन हिंदू को भावना आहत की जा रही है और करने वाले जिहादी होते हैं, तो उस पर तो कई लोग मौन हो जाते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह रामलीला का वो आ रहा है तो उसमें मंदोदरी का रोल कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो रामलीला कमेटी का वो विचार। रामलीला हमेशा से देखी गई है, चाहे वो टीवी के फेमस जो किरदार निभाते हैं लोग, उनको हमेशा आमंत्रित किया जाता है। चाहे आशुतोष राणा हो, वो कभी रावण की भूमिका निभाते हैं, अलग अलग भूमिकाओं को वो निभाते हैं। लेकिन पूनम पांडे को लेकर के तो विश्व हिंदू परिषद भी आपत्ति जता रहा है और कह रहा है कि उन्होंने हमेशा अश्लीलता फैलाई है, इस तरह के उन्होंने किरदार किए हैं और रामलीला कोई नाट्य मंचन नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे पुराण हैं जिनसे लोग सीखते हैं। अब ऐसे लोग किरदार निभाएंगे जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है तो लोग क्या सीखेंगे? देखिए, वो कला कर रहे हैं और कलाकार हमेशा व्यक्तिगत उसके जीवन क्या है और जो भी करते कलाकार को ही बुला, अगर उनको कलाकार समझ रहे तभी तो रामलीला कमेटी बुला रही है ना। इस बात को हमें समझना होगा कि हमें अपने चीजें, बेवजह चीजें, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो स्वयं हमारी धर्म को नष्ट करने पर लगे हैं। हम अपने ही हिंदू अगर कुछ कर रहा है उस पर अगर करें तो हमें लगता है ठीक बात नहीं है। मेरा तो इस पे बड़ा स्पष्ट मत है कि रामलीला में खलल डालना किसी प्रकार से ठीक नहीं है।
बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली में वीएचपी के महामंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामलीला कोई नाटक मंचन नहीं है, उसके हर किरदार की अपनी वैल्यू होती है। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली में बड़े ही धूमधाम से रामलीला का आयोजन किया जाता है। लव कुश और रामलीला की अगर हम बात करें तो उसमें एक किरदार मंदोदरी का ऐसा है जिसको पूनम पांडे निभाने जा रही है, लेकिन उस पर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी कड़ी आपत्ति जो है वो जाहिर किया। बातचीत करने के लिए दिल्ली प्रांत के महामंत्री सुरेंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। पूनम पांडे जो मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं, उस पर आपत्ति क्यों जताई जा रही है? देखिए, ये जो रामलीला का मंचन होता है ना, ये कोई एक नाट्य मंचन नहीं है, कोई एक नाटिका नहीं है। रामलीला ये हमारे समाज की एक हजारों सालों से चली आ रही संस्कार व्यवस्था है। हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं उंगली पकड़ करके उनको रामलीला दिखाने के लिए। हम दिखाते हैं, देखो भाई भाई का प्रेम कैसा होता है, पिता और पुत्र का प्रेम कैसा होता है, राजा और प्रजा का संस्कार कैसा होता है। अब ऐसी संस्कार व्यवस्था में जिनको हम अभिनय के लिए बुला रहे हैं, वह पात्र उनके व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में भी कुछ शुचिता तो होनी चाहिए। और ये जो अभिनेत्री हैं, मैं जितना भी इनके बारे में मैंने देखा है, पढ़ा है, तो ये हमेशा विवाद ही पैदा करती हैं समाज के अंदर। तो ऐसी विवादित अभिनेत्री को बुला करके और मंदोदरी जैसी महानायिका का चरित्र उसको देना अभिनय के लिए, तो ये तो मुझे लगता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसलिए हमने इस पर आपत्ति दर्ज की। लव कुश रामलीला की अगर हम बात करें तो हमेशा से ही इस रामलीला समिति ने अलग अलग चाहे टीवी के फेमस किरदारों को चुना, चाहे राम के लिए चुना, चाहे लक्ष्मण या माता सीता के लिए चुना, लेकिन क्या आयोजकों ने ये किरदार चुनते समय के उन्हें किससे वो रोल प्ले करवाना है, इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा, या क्या आपकी बात हुई? मनोज तिवारी जी भी अभिनय करने के लिए आने वाले हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो उनका काम हमेशा बहुत सराहनीय रहा है। और स्वयं अर्जुन जी इसके जो अध्यक्ष हैं वो मेरे बड़े भाई भी हैं और एक बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, और सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ करके वह सब जगह मतलब जाते हैं, करते हैं। मुझे लगता है कोई अनदेखी हो गई है किसी कारण से, उस अनदेखी को ठीक करना चाहिए। किसी एक बात के आधार पर किसी पर कोई संपूर्ण उसका जो है ना दोषपूर्ण व्यक्तित्व नहीं हो जाता, उस अनदेखी को ठीक करना चाहिए, ऐसा हमने आग्रह किया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल के मान लीजिए अगर वो अपनी बात पर अटल रहते कि हमने जो किरदार, क्योंकि कल फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुआ है लव कुश रामलीला का, अगर यही फाइनलाइज रहता है तब विश्व हिंदू परिषद का क्या एक्शन? नहीं, हमारा कोई एक्शन नहीं है। देखो, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, वो अच्छा करते हैं उनको यश मिलता है, वो गलत करेंगे तो उनको अपयश मिलेगा। और तीन बातें मुझे लगता है कि उनको अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। एक, उनके स्वयं का जो व्यक्तित्व है, जो बड़ा निर्मल है, बड़ा पवित्र है अर्जुन जी का, उस पर अपयश उनको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये एक जो रामलीला है, जो बड़ी प्रतिष्ठित रामलीला है दिल्ली की, उसको अपयश होने की संभावना बढ़ जाएगी। और जिस राजनीतिक दल से उनकी प्रतिबद्धता है, उसको भी अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता नहीं कि वह इतना बड़ा निर्णय करेंगे कि भाई इस प्रकार की हानि करने का निर्णय वो करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि समय रहते वो ठीक निर्णय करेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि नवरात्रि आने वाले हैं और इसको लेकर हमने सीएम को पत्र लिखा है। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और उसको लेकर के एक जंग जो है वो काफी तेज हो गई है कि नवरात्रि के दौरान मांस मीट की दुकानें ना खुले। इसको लेकर के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने ही वो जंग छेड़ी हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद भी है। सर, क्या मुहिम आप चला रहे हैं नवरात्रि? देखो, हमने सबको लेटर लिख दिए। किस किस को सर? एक दिल्ली की मुख्यमंत्री को लिखा है, एक अमित शाह जी को लिखा है और एक इकबाल सिंह जी को लिखा है जो दिल्ली के मेयर है। और अपील उनको लेटर में लिखा है कि नवरात्रे जो है वो हमारे सबसे पवित्र दिन होते हैं, 9 दिन। उसमें मीट की दुकानें नहीं बंद होनी चाहिए, मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए। आपने अपनी विधानसभा के लिए लिखा है या समूची दिल्ली के लिए लिखा है? इस बार हमने ये भी जोड़ दिया है कि रेस्टोरेंट में भी मीट नॉनवेज नहीं होना चाहिए। कई रेस्टोरेंट वालों ने
हमें सेंट्रल मार्केट, पहाड़गंज, इधर दरियागंज, गोविंदपुरी, कालकाजी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर हम खोलेंगे तो वेजिटेरियन रखेंगे, नॉन वेज नहीं रखेंगे। सर चलिए मान लीजिए कि जैसे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां पर खुले में आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये नॉनवेज का आइटम मिलता है, वहां तक आप रोक लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जो बड़े फूड ब्रांड्स हैं, चाहे हम डोमिनोज की बात करें, मैकडी की बात करें, इनके भी जो पिज्जा की बात करें वो भी चिकन पिज्जा होता है, उसमें भी नॉनवेज या मांसाहार का सहारा लिया जाता है। तो क्या ऐसे लोगों पर भी कोई शिकंजा कसा? आने वाले समय में आप देखना पूरे हिंदुस्तान में नॉन वेज की दुकानें इन दिनों बंद होएगी। समय बड़ा तेजी से चल रहा है और इन पे भी पूरी पाबंदी कराएंगे। इस बार पिछली बार 80-85% कामयाबी मिली थी। इस बार रेस्टोरेंट में भी जो लोग बंद नहीं रखेंगे उन पर क्या कार्रवाई? उन पर कार्रवाई की जाएगी ना। हमारे वॉलंटियर घूमेंगे, उनको कहेंगे कि भैया दुकान तो पूरे साल खोलनी है, 9 दिन ना खोलो तो कोई हो नहीं। बल्कि हमको तो मुस्लिम बाहुल इलाकों में कामयाबी पिछली बार मिली है, इस बार भी उम्मीद है कि पूरी मिलेगी। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।